है पिबत भागवतम। बोले क्या? बोले सुनना और पीने में बड़ा अंतर होता है। बोले क्या अंतर है सुनने में और पीने में? बोले सुनने और पीने में ये अंतर है, ऐसा समझिए जैसे हम लोग कथा में 3 घंटे तो बैठते हैं, 4 घंटे हम लोग कथा में बैठते हैं, लेकिन 4 घंटे की 4 मिनट की कथा भी हमारे अंदर नहीं बैठती। जिस कथा, जो कथा हमारे अंदर बैठे और जिस कथा को सुनने के पश्चात हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, उसे कहते हैं पीना। और जिसको सुने, एक कान से सुना, एक कान से कथा, जब तक कथा में है तब तक तो सुना और उसके बाद चले गए, भूल गए, बोले इसको कहते हैं सुनना। बोले एक बार क्या हुआ, एक संत के पास एक बार जो है एक मूर्तिकार था। वो मूर्तिकार जो था उसके पास 2 मूर्ति थी, बिल्कुल सेम, कलर, रूप, रंग, आकार सब कुछ सेम। एक मूर्ति की कीमत साहब जो है 100 रुपए और एक मूर्ति की कीमत जो है 10,000 रुपए। और उसने कहा कि जो इस मूर्ति को पहचान जाएगा कि 100 रुपए की मूर्ति कौन सी है और 10,000 वाली मूर्ति कौन सी है, मैं उसको जो है बहुत सारा उपहार दूंगा। बहुत सारे लोग आए और सबने टेस्ट किया। बोले मूर्ति को उठा के देखे, छू के देखे, कुछ करके देखे, मूर्ति बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो, हूबहू, कोई पहचान नहीं पाए। उधर से एक संत गुजर रहे थे। उस संत ने कहा मैं बताता हूं कौन सी मूर्ति 100 रुपए की है और कौन सी मूर्ति जो है 10,000 की है। उन्होंने क्या किया, एक सूतली बनाई, पतली सी जो है कलावे की सूतली बनाई, और उस सूतली को बना करके उन्होंने क्या किया, एक मूर्ति के कान में डाला। सूतली को इस कान में डाला तो वो उस मूर्ति के दूसरे कान से निकल गया। तो संत ने कहा, बोले ये जो है ना मूर्ति, ये 100 रुपए की है। बोले अच्छा। बोले फिर उन्होंने दूसरे मूर्ति के कान में डाला, जैसे सूतली डाला तो दूसरे कान से नहीं निकला, वो मूर्ति के पेट में बड़ा जगह था तो उस मूर्ति के पेट में चला गया। बोले ये मूर्ति है 10,000 की। बोले कहने का मतलब क्या है? बोला श्रोता वही श्रेष्ठ होता है जो कथा को श्रवण करके उस कथा का पालन करे, उस कथा को समझे, उस कथा से अपने जीवन में बदलाव लाए। बोले कथा जो जीवन की व्यथा को मिटा दे, वो कथा किस काम का? जिस कथा को तो हम सुने, यहाँ तो बढ़िया बढ़िया राधे राधे कीर्तन करें, माता पिता का प्रसन्नता करें और घर जाके माँ बाप को गाली दें, घर जाके बड़े बुजुर्गों का अपमान करें, घर जाके संतों का अपमान करें, ऐसी कथा का क्या फायदा? तो कथा, बोले पिबत भागवतम, यानी भागवत को पिए। बोले इसको कौन पी सकता? भागवत का अधिकारी कौन है? बोले रसिका भुवि भावुका। बोले जो रसिक होगा, जो भावुक होगा, वही भागवत जी का अधिकारी होगा। बोले भागवत श्रवण करने की 2 शर्त है, 2 कंडीशन है। बोले पहली कंडीशन क्या है कि रसिक बनिए। बोले दूसरी कंडीशन क्या है? बोले भावुक बनिए। जो रसिक होगा ना साहब, उसी का कथा में मन लगेगा और जो भावुक होगा उसी का मन लगेगा। इसलिए निष्ठा भाव से हम सब लोग इस कथा को श्रवण करते रहेंगे। भागवत जी की दिव्य कथा को हम सब लोग कथा श्रवण करें, क्योंकि कथा जो है हमारे जीवन की व्यथा को मिटा देती है। और कथा श्रवण करने का एक बड़ा महत्व लाभ और है। कई बार लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे कथाएं खूब होती हैं, रोहिणी में 10 जगह कथा हो रही है, दिल्ली में 10 जगह कथा हो रही है, यहाँ कथा हो रही है, यहाँ कथा हो रही है। बोले तुलसीदास जी ने बड़ा पवित्र भाव लिखा है, बड़ा दिव्य भाव लिखा है। बोले कथा का मतलब क्या है? बोले कथा सुनने के बाद जिसके मन में और पिपासा बढ़े, जिसके मन में और जिज्ञासा बढ़े, जो कथा, देखिए कथा, एक कथा में जो श्रोता होते हैं ना, वो तो समय से आएंगे और कब समय पूरा हो गया उनको पता भी नहीं चलता है। और जब कथा पूरी हो जाएगी तो मन में एक कष्ट रहता है, हे प्रभु ये कथा छूट गई, व्यास जी ये कथा कर देते तो कितना आनंद आता, ये भाव गा देते तो कितना आनंद आता। और कुछ श्रोता होते हैं वो तो बस समय ही देखते रहेंगे, अरे साहब 3 बजने वाला है, 4 बजने वाला है। तो बोले क्या? बोले तुलसी बाबा ने बड़ा पवित्र भाव लिखा है। बोले रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। बोले भागवत उसी को समझ में आएगा जिसके, जो रसिक होगा, जो भावुक होगा, जो कथा सुनने समय से आएगा और समय से कथा श्रवण करेगा, कथा को विधि से श्रवण करेगा, उसके जीवन की कामनाएं पूरी होगी। और जो विधि से कथा श्रवण नहीं करेगा उसको तो बस लाभ होगा, लेकिन जैसे समझिए आपको अधिकारी बनना है, कलेक्टर बनना है, तो भैया आप पढ़ते हो ना, प्रोसेस है ना,
विधि है ना, विधि से ही निधि की तो प्राप्ति होती है, बिना विधि के थोड़ी निधि मिल सकती। इसलिए विधि से सुनिए कथा, विधि से कथा श्रवण करिएगा तो निष्ठा से बड़ा लाभ होगा। बड़ा प्यारा भाव तुलसी बाबा लिखते हैं, बोले क्या, जो कथा सुन के कह दे कि साहब मेरा मन भर गया, मैं बहुत कथाएं सुनता हूं, समझो उसने कथा नहीं सुनी। क्योंकि जो कथा सुनेगा ना वो जरूर कहेगा कि मैंने अभी नहीं सुना, मुझे तो और सुनना है। बोले बड़ा प्यारा भाव है, बोले हो रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं गाना, श्रवण रंध्रे अहि भवन समाना, श्रवण रंध्रे भवन समाना। सीताराम सीताराम, और हाथों की साली सेवा करते हुए सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। बोलो